सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोवे सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 विश्व के बड़े बाबा परम पूज्य घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 देवादिदेव 1008 भगवान शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,0105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कर्मों की विचित्रता की। बड़े बड़े पुण्यशाली कर्मों के उदय में अनेक कष्टों को झेलते हैं। मैं बार बार विचार करता हूं कि इतना बड़ा राजा चंपापुरी का, उसे भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, उसे भी असाता वेदनी कर्मों ने उसे ऐसा रोगी बना दिया, कुष्ठी बना दिया, कोड़ी बना दिया, और तो और उसके सगे चाचा ने उसे निकाल दिया। कैसा है ये कर्म? सगा भतीजा राजगद्दी पर बैठा था, और कोढ़ होने के कारण
चाचा को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उद्यानों में चला गया। प्रजा के सुखों के लिए उद्यान भी छोड़ दिए, उद्यानों से भी निकलकर परदेश के लिए रवाना हो गया। कितना उपकारी कि मेरे और मेरे साथियों के द्वारा अगर इस दुर्गंध से लोग दुखी होते हैं दुखी होते हैं तो मैं स्थान ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे निमित्त से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा श्रीपाल ने अपना नगर अपने संगी साथियों के साथ छोड़ दिया और वहां से जंगलों जंगलों निकलता हुआ उज्जैनी के जंगल में पहुंच गया। इतना बलशाली था कि सारी जनता को अपने कब्जे में ले सकता था एक ललकार में। मगर उपकारी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति अपने प्रभाव का और अपने दबाव का कभी प्रयोग नहीं करते। अगर भगवान महावीर स्वामी चाहते तो सौदामिंद्र से इतना ही कह देते कि ये सौदामिंद्र, ये जितने भी मिथ्या मत हैं इन सबको तहस नहस कर दो, खत्म कर दो। तो एक क्षण लगता सौदामिंद्र को, एक क्षण, एक आकाशवाणी घोषित करता, एक आकाशवाणी घोषित करता, और ज्यादा होता तो विक्रिया से एक एक उन अनायतनों के मालिकों को धमका देता। सारे अनायतन खत्म हो जाते, केवल सारी दुनिया में जिनैन भगवान के जिनालय यत्र तत्र दिखते। जहां देखो वहां जिनालय ही जिनालय दिखते। मगर भगवान महावीर स्वामी ने नहीं कहा। आदिनाथ भगवान अगर बोल जाते तो 4000 राजा भ्रष्ट नहीं होते। 4000 राजा मुनि बनकर के भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। कुछ भी नहीं बोले आदिनाथ स्वामी। उस समय तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, मुनि अवस्था थी। अगर बोल देते कि देखो तुम क्या कर रहे हो, पेड़ों से फल नहीं तोड़े जाते हैं, नदी का पानी नहीं पिया जाता है, मुनि की चर्या ऐसे की जाती है। तुमने मेरे साथ दीक्षा ली थी और मैं 6 महीने के उपवास करके उठूंगा, पहले ही कह देते। दीक्षा लेने के पहले ही अगर उन 4000 राजाओं को समझा देते कि भैया तुम दीक्षा मेरे साथ ले रहे हो तो तुम्हारी कितनी शक्ति है, मैं तो 6 महीने के उपवास करूंगा, 6 महीने का उपवास करके बैठूंगा ध्यान में, और तुम 4000 राजा कितना करोगे, तुम्हारी जितनी शक्ति हो तुम उतना उतना संकल्प करके केसनुज कर लो। अब सुनो, आहार ऐसे किया जाता है, जब श्रावक नवदा भक्ति से पड़ गाएगा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कहेगा, अत्व 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 कहेगा, तिष्ठो तिष्ठो कहेगा, तो तुम वहां रुक जाना। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध कहेगा, तुम सुन लेना। फिर वह तुम्हारे पाद प्रक्षालन करेगा, तुम करवा लेना। तुम्हारी पूजा करेगा, तुम पूजा करवा लेना। फिर तुम्हें भोजन की थाली दिखाएगा, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लेना, जो नहीं लगे वो उंगली से ऐसे कर देना।
मैं तो अब 6 महीने के उपवास करके बैठ रहा हूं। अगर इतना बता देते तो देखो 4000 राजा भ्रष्ट नहीं होते, और भ्रष्ट नहीं होते, और 363 मतों की उत्पत्ति नहीं होती। सगे पोते ने किया है 363 मतों की उत्पत्ति। मरीचि ने चक्रवर्ती का बेटा, भरत चक्रवर्ती का बेटा मरीचि, उसने ही चलाए हैं सारे 363 मत, मिथ्या मत, अनायतन। उसी ने बनवाए, बड़े बड़े यज्ञ करके जिंदा घोड़ों को डाल रहा है और कह रहा देखो वो स्वर्ग जा रहा है। थोड़ी सी अगर आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के पहले कह देते, मगर वो जानते थे कि इन जीवों का कर्म ऐसा ही पकेगा, ऐसा ही कर्म इन्हें भोगना पड़ेगा। मैं कितना भी अपना प्रभाव दिखाऊं, ये मत छोड़ करके बीच में जाएंगे, उन्हें मालूम था अपनी ज्ञान से भगेंगे। इसलिए लाख इन्हें समझाओ कि इनको इनके निधत निकाचित कर्म ऐसे ही हैं। इसलिए बड़े लोग ज्यादा नहीं समझाते। हमने कल कहा था ना, आचार्य श्री ज्यादा नहीं समझाते, बहुत सूत्र रूप में कह देते हैं। उसमें आदमी, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था पूज्य मुनीश्री के पास कि किसी ने कहा कि महाराज आज देखो कैसा भौतिक बात फैल रहा है, खान पान आदि बहुत सारी बातों को वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा पीछे देखो, बस इतना उत्तर दे दिया, पीछे देखो, यानी पीछे के लोगों को देखो कि वो कैसे थे। मैंने 10-15 मिनट बोला था फिर उस दिन। तो पीछे देखो का मतलब ये है कि तुम पीछे मत हो जाओ। जो पीछे तुम्हारे कुल परंपरा चली आई है तुम्हारे बाप दादाओं की, उस परंपरा को तुम आगे बढ़ाने का प्रयास करो। सूत्र। मगर जो और बड़े होते हैं, जो आचार्यों से भी बड़े होते हैं, वो नहीं बोलते। और उन्हें तो दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। ऐसी ऐसी रिद्धियां कि अगर थोड़ी सी दृष्टि को तिरछी कर देते, सारे मिथ्यामती समाप्त हो जाते। दृष्टि विषविद्धि, थोड़ा सा दृष्टि को तिरछी कर देते, उससे विष निकल करके सारे लोग समाप्त हो जाते। मगर नहीं है। महापुरुष कहते हैं हम कौन होते हैं उसका कुछ बिगाड़ने वाले, हम कौन होते हैं उसके जीवन को सुधारने वाले। हम अपना सुधार कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे बड़े बड़े होते चले जाते हैं, वो अपने सुधार में लग जाते हैं, दूसरों को नहीं सुधारते। अजहार के बाद चर्चा चल रही थी आचार्य श्री के बारे में कि आचार्य श्री प्रवचन करते हैं, उनका प्रवचन 90% लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। मगर उनका यश इतना है, उनका पुण्य इतना है कि लोग लालायित रहते उनके मुख से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए। क्या बोल रहे हैं उन्हें मतलब नहीं, आचार्य श्री बोल रहे हैं बस। और कोई बातचीत, चुप हो ना, आचार्य श्री बोल रहे, जैसे बिल्कुल पूरा प्रवचन सुन रही हो, बिल्कुल। और मैं कहता हूं बड़े बड़े साधुओं को भी कई बार आचार्य श्री का प्रवचन समझ में नहीं आता। पहले 1 घंटा बोलते थे, मैं 1984 से बहुत नजदीक, 1 घंटा तो बोलते ही थे। कई बार का संडे संडे करते थे, कई बार का प्रवचन तो संगत साधुओं को भी समझ में नहीं आता था। उस समय 4 एलक और 9 मुनि महाराज और आचार्य श्री मिला के 14 पीछे थे। 84 में
पिसनारी की मड़िया में चातुर्मास था। फिर भी क्या भीड़, 10-10, 20-20 हजार की पब्लिक शहर से, मेन रोड से 12 किलोमीटर लगभग, और बीच में से 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर, बसें की बसें, बसें की बसें, और इतनी पब्लिक। बस आचार्य मंच पे आ गए, वो सन्नाटा, कोई बोल तो ले, पड़ोसी उसके मुंह में हाथ लगा दे, जैसे सारा प्रवचन ये सुनेगा, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उनकी मुद्रा देख रहे हैं, उनसे निकले हुए शब्द उनके कान में पड़ रहे हैं, मगर वो क्या बोल रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे से फिर उन्होंने धीरे धीरे कम करते करते, अब तो 10-15 मिनट बहुत है, उसी में लेने वाला ले लेता है। और उतनी सी बात सुनकर के ढेरों बैरागी बन जाते हैं। ये तो चलो इतना दे ही नहीं है 15 मिनट, चतुर्थ काल का मुनि तो इतना भी नहीं बोलता था, बस इतना ही कह देता था, पाप के कार्यों को छोड़ो, ये दुर्गति में ले जाएंगे। इतना ज्यादा ही बोल दिया। इतना पूज्य पूछपात स्वामी ने सर्वार सिद्धि की टीका लिखी। उनसे पूछा कि हे भगवान, सुख कहां है? उन्होंने कहा मोक्ष में। बस खत्म। फिर पूछा मोक्ष किसे कहते हैं? तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर पूछा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, तत्वावश्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बस अब इधर 1.5 घंटा, सवा घंटा प्रवचन दो। 16 महीना हो गए तो जू नहीं रह रहा, एक जुआ भी निकाल के अलग नहीं किया। कैसा है ये पंचम काल? इसलिए बड़े लोग जानते थे कि हमें तो बोलना ही नहीं, जिस जीव को जैसा करना हो वो करे। वो तो बिना बोले उपदेश देते थे। उनकी मुख मुद्रा को देख करके ही बड़े बड़े भील आदिवासी वो भी सुधर जाते थे। पुरवा भील जैसा जीव, वो खादिर भील जैसा जीव, सिंह जैसा जीव। इतने ही तो कहा मुनिराज ने, हे भव्य पुंडरी भावी तीर्थंकर, तू हिरण का शिकार खेल रहा है। शेर की आत्मा दहन गई कि मैं भावी तीर्थंकर, यानी मैं भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा, और मैं अभी क्या कर रहा हूं? अंतरात्मा हिल गई, हाथ जोड़ लिए, आंसू टपकने लगे, टप टप होने लगे, शेर के आंसू। शेर तो दुनिया को रुला दे एक दहाड़ में। जो बब्बर शेर, केसरी शेर होता है, सबसे शक्तिशाली और भयंकर शेर होता है, और वो दहाड़ता है तो बताते 6-7 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज आती है, इतनी जोर से दहाड़ता है। ऐसा शेर हाथ जोड़ ले, बहुत बड़ी बात है बंधुओं। अपनी गलती एहसास कर लेना सबसे बड़े धर्मात्मा का लक्षण है, सबसे बड़े धर्मात्मा का लक्षण। महाराज गलती नहीं की हो तो भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तू बड़ा हो जा, मैं तो छोटे ठीक हूं, मैं तो छोटे ठीक हूं। एक बार एक घटना घटी। एक क्षुल्लक जी थे, वो मुझसे क्षामी नहीं करते थे। हम 12 क्षुल्लकों की दीक्षा हुई थी। तो जब एक क्षामी करते हैं, आप लोग भी जब नमोस्तु करते हैं
तो आपकी आंखें झुक जाती, बंद हो जाती हैं अगर सच्ची श्रद्धा से करो तो। और तुम देखते हो कि आशीर्वाद दे रहे कि नहीं, नमोस्तु महाराज, हाथ उठाया कि नहीं उठाया, कोई कहो महाराज जी आपने हाथ ही नहीं उठाया, तो हम कहेंगे तूने नमोस्तु नहीं किया। महाराज जी किया इतनी जोर से, तो तुझे कैसे मालूम कि मैंने हाथ नहीं उठाया? तेरा मन तो यहां था बेटा कि हाथ उठा के नहीं उठा। तो मैं क्षामी कर रहा था आंख बंद करके, बिल्कुल श्रद्धा से। 4-5 दिन हो गए तो मैं दूसरे क्षुल्लक जी ने कहा कि ये क्षुल्लक जी आपसे प्रतिबंधन नहीं करते, इच्छामी नहीं करते। मैंने हो ही नहीं सकता, मेरी कोई लड़ाई नहीं उनसे, मेरे तो कुछ है ही नहीं। थोबन जी की बात। तो मैंने कहा नहीं, बोले नहीं आप देखना। तो मैं कैसे देखूं यार, मैं तो आंख बंद करके विनय से करता हूं। फिर हमने कहा मायाचारी करो थोड़ी सी। फिर दूसरे दिन मैंने आंखें आधी बंद की और उनके तरफ पीछे करी तो वो उस तरफ घूम गए। और मैंने कहा बात तो सत्य है, ठीक है। भक्ति करके वो अपने स्थान पे गए, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। वो तखत के ऊपर पैर लटका के बैठे थे, मैं जमीन में बैठ गया और मैंने पीछे उठाई। मैंने कहा महाराज जी मैं तो बिल्कुल नया नया हूं, आप तो 3 साल के ब्रह्मचारी हैं और आप बहुत स्वाध्यायशील हैं, मैं तो छोटा सा हूं, मुझ पापी से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। ऐसे तन के बैठे हैं, वो देख ही नहीं मेरे तरफ, ऐसे तन के बैठे और पैर लटकाए हैं। मैंने पैर पकड़ लिए, ऐसे ऐसे पैर दबाने लगा, फिर वो उसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनके पैर उठा करके और सिर पे रखने, अरे अरे ये क्या कर रहे क्या कर रहे। मैंने कहा मुझ पापी की गलती बता दो, बस यही कर रहा हूं, मैं अपनी गलती जानने के लिए आया हूं। हमने आप इच्छा भी नहीं कर रहे, कुछ दिनों से मुझे अन्य साधर्मी भाइयों ने बताया, बताओ आप। नहीं कोई बात नहीं। फिर हमने कहा इच्छा नहीं क्यों नहीं कर। अब मैं फिर अपने रोप में आने वाला हूं, अभी तो मैं क्षमा करता रहा। हमने कहा कोई गलती नहीं है पक्का, फिर आप इच्छा में क्यों नहीं कर रहे थे? चलो आचार्य श्री के पास। मैंने पकड़ा हाथ उनका, हमने चलो, और उन्होंने वहां, हमने कहा तुम इच्छा में क्यों नहीं कर रहे थे, इसका फैसला होगा, आचार्य श्री के पास चलो। फिर उन्होंने मेरे पैर छुए और गले लगा लिया, बोले मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में था कि मैं बड़ा क्षुल्लक हूं। तो मैंने कहा तुम बड़े क्षुल्लक, तुम्हें कौन छोटा कर रहा? भाई तुम बड़े हो तो हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा? तो इच्छा में तो मैं ही तुम्हें पहले कर रहा हूं। बोले नहीं गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया, आचार्य जी को मत कहना। तो मैंने कहा क्यों नहीं कहना, क्या तुमने 3 साल के अध्ययन में यही सीखा है? मैं तो बीमार हूं, मैंने तो कुछ ABCD भी नहीं पढ़ी अभी, मगर इतना जरूर जानता हूं कि प्रतिबंधना करना चाहिए। तो उल्टा चोर जो कोतवाल बनकर के बैठा था वो खुद चोर निकला। झुक जाओ, गलती नहीं भी हो तो मैं तो कहता हूं झुक जाओ। सामने वाला शर्मिंदा हुए बिना नहीं रहेगा। हो गया, अब उनका तो ऐसा पाप का कर्म फूटा कि वो आज इस मार्ग से ही हट गए, इस मार्ग में ही नहीं है, गृहस्थ जीवन में चल। क्योंकि कर्म बहुत खतरनाक है, ये किसी के ऊपर दया नहीं करता। इसलिए विवेक तो यही कहता है कि कोई कुछ भी करे तुम तो उसे माफ कर दो, माफ करते चले जाओ, और जो माफ करता चला जाएगा उसका रास्ता साफ होता चला जाएगा, फिर उसका कोई दुश्मन, उसका कोई विरोधी नहीं होगा। महावीर स्वामी को 10 भव लग गए,
अपने रास्ता साफ करने के लिए पारसनाथ स्वामी को भी 10 भाव लग गए साफ करने के लिए रास्ता। अपन पापियों को कितना लगेगा समय, कितने वर्ष लगेंगे, कितने भाव लगेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों को 10-10 भाव लग गए अपनी कसायों को मिटाने के लिए, पारसनाथ स्वामी को 10 भाव लग गए, महावीर स्वामी को 10 भाव लग गए। और भी तीर्थंकरों के इतिहास पढ़ो, जीवन चरित पढ़ो, जिन्हें तीर्थंकर बनना है, जब उनकी ये दशा हुई है तो अपन का तो भरोसा ही नहीं कि अपन यहां से मर के तीतर बनेंगे कि क्या बनेंगे। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, धर्म है, देव शास्त्र गुरु है, इनका परम सानिध्य पाकर हम अपना वर्तमान तो कम से कम सुधार लें, और वर्तमान का पुरुषार्थ कल का भाग्य बन करके आता है। आज का वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो ये समझ लो कि भविष्य भी हमारा बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। और वर्तमान अगर खराब है तो भविष्य भी खराब है। कोई जरूरत नहीं है किसी ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने की, कोई जरूरत नहीं है बंधुओं। ज्योतिषाचार्य क्या जाने, हम जानते हैं हम अगर आज चोरी करेंगे तो जेल में हम कल जाएंगे, हम आज किसी से द्वेष करेंगे तो कल हमारी दुर्गति होगी। इसमें क्या फर्क, सीधा सीधा ज्योतिष तो हम जानते हैं, हर व्यक्ति ज्योतिष जानता है। आज हम दुकान खोलेंगे तो हमारे पास बिक्री होगी, ग्राहक आएगा, पैसे आएंगे, और दुकान बंद करके रखे तो कुछ नहीं आएगा। समझो इन रहस्यों को, और जीवन जितना रहस्यों से सुलझता जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। मत उलझो अपने जीवन में कि सामने वाला जैसा करेगा हम वैसे ही करेंगे, नहीं। वही फिर वही हो गई चंडाल की बात, कल सुनाई थी हमने। वो कह रहा गुरुजी बचाओ इस चंडाल से, तो गुरुजी कह रहे कि मुझे तो दोनों चंडाल दिख रहे। कौन तू मेरा शिष्य, वो भी चंडालगिरी कर रहा, तू भी चंडालगिरी कर रहा, अब बता मैं कैसे, कौन से चंडाल को बचाऊं? दोनों चंडाल। हाँ, एक सज्जन होता एक चंडाल होता, मैं बचा लेता। तू गुत्थम गुत्था कर रहा है चंडाल से, और चंडाल भी गुत्थम गुत्था कर रहा है, बोलो दोनों एक हैं कि नहीं? चिल्ला रहा गुरुजी बचाओ, ये चंडाल मार रहा मुझे। तो गुरुजी तो खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने सोचा कि ये शिष्य बनने के योग्य नहीं है, इसके अंदर अभी क्षमा भाव नहीं आया, और क्षमा भाव आए बिना इसकी कसायों का समन कैसे होगा? जब तक तू सबको क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा आगे? आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना पड़ेगा, मांगना नहीं। मैंने कल कहा था मांगना नहीं, क्षमा मांगना तो भिखारी का काम। मैं तो नहीं समझता मांगना, करो करो, करते जाओ करते जाओ। महाराज वो हमारा अनर्थ कर दे, क्या करेगा? जान से ही तो मारेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? उपसर्ग के परिचयों में अपन ने सुना था, 22 परिचयों की चर्चा जब अपन ने चली थी, ये कसाई भैया बहुत खतरनाक हैं। एक मैंने बहुत पहले घटना सुनाई थी, अभी थोड़ी प्रासंगिक लग रही है, मैं सुनाता हूं कि गौतम बुद्ध के 2 शिष्य जा रहे थे, और दोनों बड़े प्रेम और वात्सल्य से रहा करते थे।
और व्यवहार करते थे, अपनी भिक्षा मांगते थे, जहां लोग मिल जाते थे उन्हें उपदेश दे देते थे। और वैसे चलते चलते एक नदी देखी उन्होंने, जो नदी उफान पे थी, और एक बालिका, एक युवती कह लो, न जाने कैसे उस नदी में गिर गई। और नदी बड़ी उफान पे थी, लोग अरे वो गिर गई, वो गिर गई, वो गई। बौद्ध साधु एक तैर के जानता था, वो छलांग लगा ली उसने, और उस युवती को उसने बाल पकड़ करके नदी में से तैर करके, एक हाथ से तैर करके उसको निकाल ले आया। और जैसे ही किनारे आया तो उसने अपने कंधे पे उसको रख लिया। क्यों? क्योंकि पानी भर गया था उसके पेट में। तो उसने कंधे पे रखा उसका पेट, आधा शरीर इधर धड़ा, आधा धड़ आगे और आधा पीछे, और पैर पकड़ लिए, और वो पानी निकल रहा उसका। अब वो साधु गालियां बक रहा, भ्रष्ट हो गया साधु कहीं का, दुष्ट कहीं का, इसने लड़की को छीन लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, खूब बड़बड़ा रहा है वो पुलिया पे खड़े खड़े पुल के ऊपर। और वो उस कन्या को लाया, और एक ऐसा पत्थर था जैसे ये साउंड रखे, उसने उसके ऊपर उसको उल्टा लिटा दिया। गांव वालों से कहा थोड़ी पीठ दबा दो जिसमें और पानी निकल जाए, और वैद्यों के यहां ले जाओ। और वो साधु अपना ऊपर आया, अपने वस्त्रों को निचोया, बालों को पोंछा, और फटकारे अपने वस्त्र और लपेट करके फिर चल दिया। अब जो साथ में साधु था वो कहता तू भ्रष्ट हो गया, तू दूर रहना, मुझे छूना मत, तूने लड़की को छुआ है, तूने लड़की को छुआ है, भ्रष्ट कहीं का, पापी कहीं का। खूब सुना रहा है, पूरा 1 साल हो गया सुना रहा है, उससे नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है। 1 साल के बाद गौतम बुद्ध मिले, और गौतम बुद्ध के पास दोनों जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, और कहता है भंते ये भ्रष्ट हो गया है, इसने स्त्री को छुआ है, ये पापी है, इसको प्रायश्चित दो। बुद्ध कहते कहां है स्त्री? बोले इसने कंधे में उठाई है। बोले कहां है? और वो भी कुछ नहीं बोल रहा, वो शांत बैठा है। बोले कब उठाई, कहां है स्त्री? बोले 1 साल पहले इसने एक नदी में से स्त्री को उठाया था, और कंधे पे लादा था और ऊपर लेके आया। बुद्ध ने उससे पूछा स्त्री कहां है? बोले बनते वो तो वहीं छोड़ आए, हमें उससे क्या करना था, मैंने तो उसकी जान बचाई है। अच्छा, उससे कहा कि भाई ये तो वहीं छोड़ करके आ गया स्त्री को, और तुम अभी भी कंधे पे लेकर के 1 साल से घूम रहे हो उसे। प्रायश्चित का भागीदार कौन? 1 साल से जो स्त्री को कंधे पे लादे बैठा है वो ज्यादा प्रायश्चित का भागीदार है, या जिसने उपकार किया है, एक मरती हुई जीव को बचा करके उसे बाहर निकाला है, वो प्रायश्चित का अधिकारी है। आंखें खुल गई। बोले तुम 1 साल से इससे स्त्री की बात कर रहे थे? उसने तो चर्चा ही नहीं की, उसने कुछ भी नहीं कहा आकर के, और न मन में सोचा, उसने तो तत्काल वहीं छोड़ दी, और अपने आप के कपड़े निचो करके लपेट करके फिर आ गया। और तुम अभी भी साल भर से स्त्री को लेकर के चल रहे हो, स्त्री को कंधे पे लाते हो, बेईमान कहीं के। और बौद्ध ने जो ललकारा, अब उसे प्रायश्चित दिया और उसे स्यावासी दी। हम भी अपने अंदर दुनिया की बातें सजो करके रखते हैं, पुरानी कसाई हम सजो करके रखते हैं, दुनिया के पाप हम सजो करके रखते हैं। पता नहीं वो सामने वाला रखा है कि नहीं रखा है, और हम तो रखे हैं अपने अंदर। चाहे जब हम घर के सब बैठते हैं और कोई चर्चा निकल जाती है तो हम वही गड़े मुद्दे उखाड़ देते हैं, गड़े मुद्दे उखाड़ देते हैं।
और क्या पता वो इतना बिजी हो गया, वो भूल गया हो, मगर तुम रखे हो। तो बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पापी कौन है? प्रायश्चित का अधिकारी कौन है? प्रायश्चित का अधिकारी कौन है? किसका शुद्धिकरण किया जाएगा? इसलिए जैन दर्शन कारण पूछता है, कारण बताओ। गलती, लाभ हानि देखता है, लाभ किसमें और हानि किसमें। जिसमें लाभ हो वो काम करो, और जिसमें हानि हो उसे छोड़ दो। बताओ, अगर किसी से कसाई भाव रखने में लाभ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कसाई करूंगा, उसके साथ उसको मारूंगा, चलो मैं मार के भी जानता हूं, मैं मारूंगा, चलो मुझे ले चलो। किसे मारना है? कुछ नहीं बंधु, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बस साथ में जाएगी वो कसाई, साथ में जाएगी वो क्षमा, साथ में जाएगा वो पाप, साथ में जाएगा वो पुण्य। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, दो ऐसी चीजें आदर्श जाएंगी जो तुम देख भी नहीं पाओगे। अनादि संबंधी चार, दो शरीर साथ चलते हैं, तेजस और कारमान। कारमान यानी कर्मों का समूह है, जो कर्मों का समूह है वो साथ जाएगा आत्मा के, और तेजस जो तेज है, लावण्य है, कांति है, वो साथ में जाएगी। अब हम सोचें कि जब उसने तो तन से स्त्री को छुआ था और वहीं तन से छोड़ दिया, इसने तो तन से नहीं छुआ, इसने मन से छुआ है और मन में बिठा करके लाया है उस स्त्री को, पाप का भागीदार। इसलिए तुम तन से तो किसी का कुछ नहीं करते, क्योंकि बनिया आदमी में ज्यादा ताकत नहीं होती, दूसरा का बिगाड़ने में उसमें ताकत नहीं होती, मगर मन से वो इतना बिगाड़ता है, इतना बिगाड़ता है कि अपने भाव भावांतर बिगाड़ लेता है मन से। काय से कितना लड़ोगे? काय से नहीं लड़ोगे, बाक युद्ध लड़ोगे, मुंह जवानी लड़ोगे। काय से लड़ोगे तो थोड़ी धक्का मुक्की कर लोगे, एक दूसरे को थप्पड़ मार दोगे, बीच में कोई बचाव कर देगा। मगर मन से तुम कब तक लड़ोगे? महाराज, जब तक घट में प्राण रहेंगे जब तक लड़ेंगे। तो घट में क्या, घट ही फूट जाएगा, तुम ही फूट जाओगे, दुर्गतियों में चले जाओगे। ऐसे ही जीव तो नरकों में जाते हैं, कसाई कर करके नरकों में ऐसे ही तो जाते हैं। और अपने बदले लेते हैं, और जो भूल जाते हैं नरकों में जाकर, तो उनको अम्बा वरीस जाति के देव भिड़ा देते हैं। और जाकर के अपन ने पढ़ा है नरकों के बारे में, समझा है अपन ने। इसलिए हमारा श्रीपाल कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बेटा मारने के लिए लाए थे, बलि के लिए लाए थे, लो मैं तुम्हारे जहाजों को चला देता हूं। अपन अष्टानिका से चल रहे हैं श्रीपाल के साथ, और चलो तुम्हारे जहाज चला देते हैं धवल सेठ, और चला दिए 500 जहाज। वो चाहता श्रीपाल तो पूरे 500 जहाजों को अपने कब्जे में कर लेता। कोई वीर योद्धा इतना ताकतवर नहीं था कि श्रीपाल से कोई लड़ सके। कितने भी 500 कितने योद्धाओं को लेकर के चला था धवल सेठ, मगर श्रीपाल का कोई बाग बाका नहीं कर सकता था। श्रीपाल फूंक देता तो वो उड़ जाते, क्योंकि श्रीपाल के अंदर 1 करोड़ लोगों को मारने की ताकत थी। कोटि भट्ट श्रीपाल था, और 2 विद्याएं भी उसे प्राप्त हो गई थी।
जल तारिणी और शत्रु निवारिणी, शत्रुओं का निवारण करने वाली विद्या और पानी में तैरने की विद्या। ऐसी दो विद्या उसके पास शारीरिक बल इतना था कि 1 करोड़ लोगों को निपटा सकता था। मगर बस उसने इतना ही कंप्रोमाइज कर लिया कि तुम अपनी कमाई का 10%, 10वां भाग मुझे देना। तुमने अगर कहा मुझे अपनी यात्रा में ले चलने के लिए तो मैं चलता हूं। अपन यही कल छोड़ करके गए थे, हमें पौन घंटा लग गया कल की भूमिका बनाने में। और वह श्रीपाल धवल सेठ के पानी के जहाजों को बिना बाधा के आगे बढ़ाने लगा और 550 जहाज समुद्र में बढ़े जा रहे थे। पानी के जहाज के यात्री अपनी धुन में मस्त थे। कोई श्री जी की आराधना में तत्पर था, कोई रागरंग में तल्लीन था, तो कोई समुद्र की उथल पुथल तरंगों लहरों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। इसमें जो कायर थे वो समुद्र की भयानक लहरों को देखकर भयभीत हो रहे थे। इतने में ही अचानक जो दूरबीन लगा करके बैठा था, जो जहाजों के लिए रास्ता निश्चित कर रहा था, मस्तूल पर बैठकर जो दूरबीन लगा करके बैठा था, वो क्या देखता है और घोषणा करता है, सावधान, तूफान आने वाला है, बहुत भयंकर तूफान आने वाला है और गुंडे बदमाशों के जहाज भी आने वाले हैं। वो लूटपाट करेंगे। जलदस्युओं का ग्रुप, उनका ग्रोह आ रहा है, सावधान हो जाओ। वो चेतावनी देता है। जलदस्युओं का बड़ा भारी दल सामने से आ रहा था, जो बड़े बड़े शस्त्र लेकर के, गुंडे डाकू जैसे होते हैं वैसे, जैसे आपने शोले में देखा होगा। ट्रेन को लूटने के लिए जब गब्बर सिंह के डाकू आते हैं, तब जय और बीरू क्या कमाल की बात करते हैं कि उस इंजन में से अंगारे निकाल करके उन डाकुओं के ऊपर फेंकते हैं, वो रक्षा करते हैं। ऐसे ही ये डाकुओं का दल देखकर वो सबके पास अस्त्र शस्त्र थे। खलबली मच गई, सारे लोग घबरा गए और उस मस्तूल के ऊपर जो बैठा था उसने कहा, आप लोग भी अपने हथियार निकाल लो, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सावधान हो जाओ। उसने घोषणा कर दी। बड़े बड़े सूरवीर योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने खड़े हो गए जहाज के, और उधर दस्यु दल आधम का। आते ही लोगों ने उन पानी के जहाजों के रास्ते रोक लिए, उन गुंडे बदमाशों ने। जो सेठ के लोग थे और उनको ललकारा, ठहरो। जो उनके सूरवीर योद्धा थे उनको ललकार दिया उन गुंडों ने, तुम लोग कहां जा रहे हो? अब यहां से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर है, 1 इंच भी तुम बढ़ नहीं सकते।
अब तुम लोगों के सम्मुख दो ही मार्ग हैं, या तो अपनी सारी संपत्ति बिना आपत्ति के हमारे हवाले कर दो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह निश्चय समझ लो कि तुम लोग अब आगे कदापि नहीं बढ़ सकते। अब तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। तुम लोग यदि साहस रखते हो तो उनको भेजो जो तुम्हारे बड़े बड़े मल्ल योद्धा हो, और सब एक साथ आ सकते हो। और वो सारे सूरवीर टूट पड़े। दस्यु की ललकारों को सुनकर इनके बड़े बड़े योद्धा पहलवान शस्त्रों को संभालते हुए सेठ के सब सूरवीर टिड्डी दल के समान उन पर टूट पड़े। उनको टूट पड़े और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कुछ दस्यु यानी कोई डाकू मारे गए, कुछ पकड़ लिए गए, कुछ अपनी पराजय होते देखकर भाग गए। धवल सेठ के दल की विजय हुई। सब लोग हर्षोल्लास से हर्ष उल्लास में आनंद मग्न हो गए। पराजित दस्यु को दूर जाकर पुनः एकत्रित हो गए। वो डाकू फिर मिल गए। अब उन्होंने विचार किया मिलकर के कि धवल सेठ पर एक बार फिर से हमला किया जाए, एक बार धवल सेठ को फिर घेरा जाए और फिर हमला किया जाए। वो पुनः एकत्रित होकर जहाज में सवार होकर और टूट पड़े। सेठ के दल में विजयोल्लास, विजय का उल्लास मनाया जा रहा था, मगर डाकुओं के आक्रमण से अचानक सारा उल्लास रंग में भंग हो गया। उल्लास भंग हो गया। अब उसी क्षण लड़ने के लिए वो सब तैयार हो गए, मगर अचानक हमला करने के कारण इस बार दस्युओं को सफलता मिली और वो सारे डाकू जीत गए। डाकू तो बहुत होशियार होते हैं। एक बार डाकुओं ने कवि सम्मेलन कराया। डाकुओं ने कवि सम्मेलन कराया। बड़े बड़े कवियों को, नामी कवियों को बुलाया। शहर के, भारत के बड़े बड़े कवि जो थे उन सबको बुलाया और कवि सम्मेलन कराया। रात भर चला कवि सम्मेलन। 8 बजे से शुरू हुआ और सवेरे 7 बजे तक चला। 11 घंटे कवि सम्मेलन चला, क्योंकि बड़े बड़े चोटी के कवि आए थे और डाकुओं ने भेंट भी खूब गजब की दी। किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए, और सारे कवि तो आनंद से भर गए। और सब कवियों को बढ़िया बस में बिठाकर स्टेशन छुड़वाना था। और डाकू तो ऐसे खुले में रहेंगे नहीं, आउट में ही रहते थे। वहां से बस चली और उनके 5-7 डाकू घोड़े में आ गए और बस को रोक लिया और बोले, लाओ कितना है तुम्हारे पास? अरे आप लोगों ने ही तो दिया है। बोले, वो मेरा फर्ज था, अब ये मेरा धंधा है। वो मेरा फर्ज था कि हमने तुम्हें कवि सम्मेलन बुलाया तो हमने तुम्हें भेंट दी। अब ये लूटपाट करना तो हमारा धंधा है। और जितना वो कवि अपने जेब में रखे थे, अपने घर से लाए हुए, वो भी ले गए।
वो भी ले गए। और डाकुओं ने कभी सम्मेलन करा करके बाहेबा लूट ली। पेपर में छा गए सारे डाकू, और 1 रुपया भी नहीं लगा। हर लगी ना फिटकरी और रंग चोखा हो गया, कुछ भी नहीं लगा। तो डाकू इस बार सफल हो गए और सेठ पराजित हो गया। सेठ को बंदी बना लिया। धवल सेठ के बंदी होते ही सारे दल में ने समूह में हाहाकार मच गया। सारे लोग घबरा गए, सब बेबस हो गए। श्रीपाल चुपचाप बैठे ये सारा दृश्य देख रहे थे। वे स्वभाव से गंभीर थे श्रीपाल। ये छोटी मोटी घटनाओं पर वीर पुरुषों का ध्यान जल्दी से नहीं जाता। आप देखना, घर के बड़े माता पिता जो होते हैं, बुजुर्ग दादा दादी, बच्चे लड़ते रहते हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। लड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे मारते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एक हमारे कुनकुन स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि एक दादाजी ने एक सोने का मुकुट बनाया और एक और कोई सोने की चीज बनाई, और दोनों पोते खेल रहे थे। उसने मुकुट तोड़ दिया, उसने उसका दूसरा आइटम तोड़ दिया, दोनों रोने लगे। दादाजी देख रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मुस्कुराते रहे। दोनों दादाजी के पास गए, दादाजी इसने हमारा मुकुट तोड़ दिया। अच्छा, मुकुट तोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा बनवा देंगे। इसने भी तो हमारा तोड़ दिया। हाँ, रो मत, हम बनवा देंगे, लड़ो मत, ठीक है, जाओ। क्योंकि दादाजी बड़े हैं। ऐसे जो बड़े होते हैं, श्रीपाल वो सारा दृश्य देख रहे थे मगर शांति से बैठे हुए थे। और जब उन्होंने सोचा कोई असाधारण घटना घटेगी तब हम देखेंगे। अभी तो ठीक है, जहाज में ही है, सेठ को बंदी बना लिया है, कोई बात नहीं। और तभी वे प्रतिकार के लिए आगे बढ़े। सामान्य पुरुष कितना ही उपद्रव क्यों ना करे, जो धीर वीर गंभीर और साहसी होते हैं उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता। हाथियों के ऊपर मक्खियां बैठी रहती हैं, हाथी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर एक पूंछ घुमाऊंगा तो ये 10-5 सलट जाएंगी। कुत्ते भौंकते हैं जब हाथी निकलता है। और आप गौर करना, मैंने गौर किया, जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब हाथी दूर चला जाता है तो कुत्ते थोड़ी दूर जाकर एक जगह रुक जाते हैं, और फिर एक साथ खड़े होकर हाथी को देखकर तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखा हाथी भगा दिया ना मैंने। अरे बुद्धू, हाथी खुद गया है, तुम्हें नहीं भगाया तुमने। अगर एक पूंछ घुमा देता ना पीछे से तो तुम वहीं राम नाम सत्य है और मुर्दा बोलो मस्त है, ये दशा हो जाती तुम्हारी। ऐसे ही हमारे श्रीपाल के लिए वो मक्खियां ही थी। श्रीपाल ने उन मक्खियों पर कोई ध्यान नहीं देगा। वह सोचता है कि इनसे हमारा बिगाड़ ही क्या हो सकता है। यदि यह हाथी पर कदाचित, यदि वह हाथी कदाचित अपना कान ही फड़फड़ा देगा तो ये सारी मक्खियां आफत में आ जाएंगी,
कहने का मतलब यह है कि अगर श्रीपाल एक श्वास ही ले लेंगे तो सारे डाकू फड़फड़ाने लगेंगे। इतने बलशाली हैं। वीर पुरुषों को अपने बल के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास होता है। जो वीर होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, न्याय और नीति में निपुण होते हैं, जानकार होते हैं, वो अपने साहस के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। और अपने साहस के अनुसार ही समय आने पर और अपने साहस का प्रयोग करते हैं। गीदड़ महाबली सिंह को गीदड़ अगर शेर को आके मारना यानी गीदड़ शेर की गोद में भी अगर बैठ जाए तो शेर उसे मारना नहीं चाहेगा। किंतु मंदोदमद गजराज की गर्जना करते देखकर दूर से ही ललकारता हुआ आक्रमण के लिए उठ बैठता है। क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या मारना, वो तो वैसे ही आधा मर गया, जब ही तो तुम्हारी शरण में आया है, मरे को क्या मारना। तो शेर जो होता है उसकी गोदी में अगर गीदड़ भी आके बैठ जाए तो वो उसे माफ कर देता, कोई बात नहीं, बैठ गया अच्छा। और अगर हाथी कहीं से छिधाड़ कर दे, हाथी की गर्जना अगर कहीं से आ जाए तो फिर शेर उठ करके बैठ जाता है, यानी उठ करके खड़ा हो जाता है। फिर अब उसकी ललकार को सुनकर उसके मस्तक को विदीर्ण कर देता है हाथी के। जब श्रीपाल ने देखा कि धवल सेठ बंदी बना लिया गया है तथा उसके मस्तक पर और सारे डाकू उसे पकड़ करके लिए जा रहे हैं, तब उनसे शांत न बैठा गया और वे उठकर खड़े हो गए और अपने कर्तव्य के विषय में सोचने लगे। क्योंकि महापुरुष उतावली नहीं करते। वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ को उन्होंने बंदी बना लिया और ये सेठ को ले जा रहे हैं। श्रीपाल विचार मग्न थे कि इतने में सेठ के शेष भित्ते ने उनके नौकर चाकर उनके पास आए और अत्यंत दुखी होकर कहने लगे कि हे वीर महापुरुष, हमारी रक्षा करो। हमारे स्वामी सेठ को दस्यु बांध करके ले जा रहे हैं। उनकी करुण प्रार्थना को सुनकर डाकुओं की निर्दयता को देखकर श्रीपाल व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, वीरों शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी देखता हूं इन दुष्टों में कितना बल है। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो, अभी देखते ही देखते सेठ को मुक्त करा लाता हूं। श्रीपाल की बातों को सुनकर सबको संतोष हुआ। इसके बाद श्रीपाल ने शस्त्र धारण किया और डाकुओं के सामने आकर ललकारते हुए कहा, अबे दुष्टों, तुम लोगों का इतना साहस, मेरे सामने ही तुम लोग सेठ को ले जा रहे हो। इतना साहस तुम्हारा कि तुम मेरे सामने सेठ को उठाकर ले जा रहे हो।
अरे नीच पुरुष, समझ जाओ, अन्यथा यह निश्चित समझो कि तुम लोगों का काल तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है। सिंह के सामने श्रीपाल की गंभीर गर्जना को सुनकर सिंह के समान यानी शेर के समान गंभीर गर्जना सुनकर सारे डाकू भयभीत हो गए और थर थर कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। जिन्हें अपनी रक्षा का कोई मार्ग नहीं मिला, वो वहां खड़े खड़े कांपते रहे। उन लोगों ने सोचा कि अब तो मरना इसके हाथों से ही है, बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तब वे निरुपाय होकर विचारने लगे कि इसकी शरण में ही चले जाए। उन्होंने यही सोचा कि अब श्रीपाल की शरण में जाना ही उचित है। तो क्षमा दान मिल सकता है। धीर वीर पुरुषों में दया की कमी नहीं होती। जो जितने धीर वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो बहुत बड़ा क्षमा का दान करते रहते हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर दया आ जाएगी तो छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा इस अथाह समुद्र की गोद में सदा के लिए सोना ही है। ऐसा विचार करके वो डाकू धवल सेठ के बंद न खोल दिए एवं श्रीपाल के पास जाकर नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम कर दिया। जो सेठ धवल सेठ को जो बंदी बना लिया था, उनको जो बांध दिया था, उनको खोल दिया और श्रीपाल के चरणों में नतमस्तक हो गए, उन्हें प्रणाम किया। और उसके बाद सभी डाकुओं ने निवेदन किया कि हे वीर महापुरुष, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। हम डाकुओं की इस करुण पुकार को सुनकर आप दया करो। श्रीपाल को दया आ गई। उसने धवल सेठ की ओर देखकर कहा कि सेठ जी, इन लोगों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सेठ के चित्त में रंच मात्र भी दया नहीं थी। वह क्रूर हृदय तथा विवेकहीन था। इसलिए उसने कहा, इन डाकुओं के सभी दल को नाना प्रकार की यातनाएं देकर मार डालना ही उत्तम होगा। सेठ के ऐसे निर्दयतापूर्ण वचनों को सुनकर श्रीपाल के हृदय को बड़ी ठेस लगी। उसने केवल सेठ को संबोधित कर कहा, हे तात, सेठ पुरुषों का क्रोध क्षण स्थायी होता है। यानी जो बड़े लोग होते हैं उनका क्रोध क्षण भर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए ही उनका क्रोध होता है और वो क्षमा में परिवर्तित हो जाता है। शरण में आए हुए व्यक्तियों पर वे कभी हाथ नहीं उठाते, चाहे वह कितना ही घृणित शत्रु क्यों ना हो। दया की महानता को वे भली प्रकार जानते हैं। दया ही मनुष्यों का आभूषण है। यदि मनुष्यों में दया नहीं है तो क्या फिर सेब चीतों में दया होगी? हिंसक प्राणियों में दया होगी? मनुष्यों में और हिंसक प्राणियों में फिर अंतर ही क्या होगा? वो भी क्रूर और क्रोधी है। और मनुष्य भी अगर ऐसा क्रूर और क्रोधी रहा तो दया से रहित मनुष्य यदि जब तप शील एवं अन्य धर्माचरण करता है तो उसका वह सब बेकार है, काय क्लेश है। कितनी बड़ी बात! अगर जो दया विहीन है, क्षमावान नहीं है, क्रोधी है, तो वो कितना भी जप तप पूजन पाठ स्वाध्याय दान पुण्य सब कर ले, शरीर को सुखा ले, उपवास करे,
वो सारा का सारा काय क्लेश है, यानी शरीर को कष्ट देना ही है, कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं है। क्योंकि उसके पास दया है ही नहीं, उसके पास करुणा है ही नहीं, सब पूर्णता व्यर्थ है। सारा धर्म कर्म जब तक सब उसका व्यर्थ है। इसलिए दया को त्यागना कभी भी उचित नहीं है। दया को सदा पालन करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है, जब तक दया का, क्षमा का जीवन में धारण करते रहो और आए हुए शरणार्थी को क्षमा करते रहो, दया करते रहो। इसलिए दया को त्यागना कभी भी उचित नहीं है। फिर जब मैं आपके साथ हूं तब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक भजन गाते हो ना, रात को रोते रोते सो गई मैं, क्या सोते सोते, नहीं वो नहीं। फिर आते ना, गुरु से आपके चरणों से निपट गई, गुरु ने कहा मैं हूं ना, चिंता क्यों करती है। तो यहां पर श्रीपाल धवल सेठ से यही कह रहा है कि जब मैं हूं सेठ, फिर तुझे चिंता करने की जरूरत क्या है। श्रीपाल की बातों को सुनकर धवल सेठ कुछ लज्जित हुआ और बोला, हे कुमार, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, हमें आपके निर्णय पर कोई भी आपत्ति नहीं है। आप जो करेंगे वो पूर्ण मुझे मान्य होगा। सेठ के ऐसा कहने पर श्रीपाल ने अपने सेवकों को आदेश देकर उन डाकुओं के बंधनों को खुलवा दिया और कहा, वीरों, तुम लोगों को जो कष्ट दिया वो क्षमा करना। देखना कैसा होता है क्षमावान व्यक्ति, कि जिन्होंने लूटने का प्रयास किया, सेठ को बंदी बनाया, और जब इन्होंने उन्हें बंदी बना लिया, उन डाकुओं को, और जब वो शरण में आ गए, उनके बंधन खुलवा दिए, और श्रीपाल उनसे क्षमा मांग रहा है। किससे? उन डाकुओं से, कि क्षमा करना, हमने तुम्हें बंदी बनवाया, जिसके कारण तुम्हें जो कष्ट हुआ उस कारण से तुम मुझे क्षमा करना। ये होते हैं सम्यक दृष्टि, ये होते हैं धर्मात्मा जीव, ये होते हैं अपने जीवन में स्वपर कल्याण करने वाले। स्वयं का भी कल्याण करते और इनके सानिध्य में जो दूसरे आ जाए उनका भी कल्याण करते। ऐसे यदि तुम लोग मेरे स्वामी को नहीं पकड़ कर ले जाते तो मुझे भी तुम लोगों के साथ ऐसा कठोर बर्ताव नहीं करना पड़ता। क्षमा मांग करके क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे स्वामी यानी मेरे धवल सेठ को तुम पकड़ करके नहीं ले जाते तो मेरे सेवकों को भी तुम्हें पकड़ करके बंदी बनाने का कोई प्रयास नहीं करना था। इस प्रकार मधुर वचनों से श्रीपाल ने उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन लोगों को स्नान आदि से निर्गत कराकर वस्त्राभूषण दिए। किसको? डाकुओं को, लुटेरों को स्नान कराया, भोजन कराया और वस्त्राभूषण दिए, और नाना प्रकार से मिष्ठान भोजन मिष्ठान मीठा आदि, इत्र, तेल, फुलेल, लौंग, इलायची आदि और विलास सामग्रियां उन चोरों को, लुटेरों को भेंट की, उन्हें सम्मानित किया
श्रीपाल के उदारतापूर्ण व्यवहार को देखकर उन चोरों के ऊपर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वे उनके अत्यंत कृतज्ञ हो गए एवं श्रद्धा भक्ति से श्रीपाल के चरणों पर मस्तक रखकर बोले, हे वीर पुरुष, आप धन्य हैं, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा की है। हे नाथ, आप सदैव ऐसी ही कृपा बनाए रखें। आपके दिव्य नाम को हम लोग कदापि नहीं भूलेंगे। इस प्रकार अपने अत्यंत आभारी मानते हुए डाकुओं ने प्रस्थान के लिए श्रीपाल से अनुमति मांगी एवं परस्पर मिल बैठकर सबने अपने अपने मार्ग पर विदा हुए। उनके चले जाने के पश्चात श्रीपाल एवं धवल सेठ अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी भी एक घटना है, हो गए होंगे 50 साल, इसी राजस्थान की है। एक सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, मगर बहुत बड़ा कंजूस था। 10-10 हजार बोरे जीरे के, धनिया के, ऐसे उसकी गोदामों में रहते थे, मगर बहुत कंजूस था। तो कंजूसों के यहां डाका तो ज्यादा पड़ता है, तो उसके 7 बार डाका पड़ा। और कितना कंजूस था मैं बता दूं, उसकी सेठानी जब बीमार हुई तो वो कहता है, अरे ठीक है यहीं दिखा लो। मगर उसके जो व्यापारी थे उन्होंने कहा, सेठ जी हम बड़े शहर में दिखाएंगे डॉक्टरों को। और जब ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब 80,000 रुपये लगेंगे इनके इलाज में। अरे बोले 6 महीने में मर जाएगी, फालतू में 80,000 रुपये खर्च करना, कोई जरूरत नहीं, सत्य घटना है ये, कोई जरूरत नहीं है। और वो वापस ले आया जयपुर से। मगर उनके जो दलाल आदि थे उन्होंने, सेठ जी हमारे कमीशन में से काट लेना, तुम इलाज तो कराओ, पागल हो गए हो क्या, क्या करोगे इतना पैसा। 300-400 बीघा तो जमीन थी उसकी, और 400 ट्रैक्टर फाइनेंस कराए थे उसने। हम गए थे उसके गांव में, लाखों रुपए, 10-10, 20-20 लाख ऐसे थैले में भर के ऐसे मचान में फेंके रहता था। और मकान देख लो तो तुम बकरियां भी ना बांधो अपनी उसमें, मकान देख लो तो आहार हुए वहां पर पूज्य मुनि श्री के। ऐसा लगे कि अभी थोड़ी सी आंधी चले तो जो खप्पर फप्पर सब नीचे गिर जाएंगे। मगर ढोकरा बड़ा मजबूत था। गांव के आदमी 10 सोते थे उसके साथ में, उसकी रक्षा करने के लिए। और कोई संतान नहीं थी उसके, कोई संतान नहीं थी, भतीजे थे भाई के। वो चाय जब ले जाते थे पैसे डोकरे से। अब बोलो वो अपनी पत्नी को वापस ले आया हॉस्पिटल से। इतना कंजूस, कोई 1 रुपया दान में तो निकलवा ले उस डोकरे से, तो मैं जानू। इतना कंजूस था, इतना कंजूस। एक बार एक कंजूस ने अपने बेटे की शादी करने का विचार किया कि बेटे की शादी करना। तो उन्होंने कहा अपने जैसे कोई कंजूस मिले तो मजा आए। तो लड़की देखने गए, तो लड़की वाले ने जब चाय पिलाई तो जो कप था उसका हैंडल टूटा था, और जो प्लेट थी उसकी आधी प्लेट में चाय का कप रख के दिया। और चाय बड़ी टेस्टी बनाई। लड़के वाला कहता है जोड़ीदार नहीं है, इतना दूध शक्कर डाली इस बेवकूफ ने, इसकी लड़की घर में आएगी तो ये तो और खर्च करेगी हमारा, कैंसिल कर दी। ऐसे कई देखे, अंत में एक परिवार देखा
लड़की वाले ने कोई आओ स्वागत नहीं किया, बस लाकर के एक सुपारी का गट्टा दिखा दिया। बोले भाई इसको कैसे खाएंगे? बोले आप इसको मुंह में रख लो, जितनी देर चूसना हो चूस लो, बाकी बाहर निकाल के दे दो। 3 पीढ़ी से चल रहा है, 3 पीढ़ी से चल रहा है। उन्होंने कहा बात पक्की, आपकी बेटी से हमारे बेटे की सगाई पक्की। बस ऐसे ही चाहिए कंजूस। वो आती ना बड़ी सुपारी, सफेद पाउडर लगा होता ना, सुपारी आती है, मंगलोरी सुपारी, वो उसने कहा चूस लो। अब कितनी चूसेगा आदमी, वैसी चुभेगी, ऊपर चुभेगी, तो उसने थोड़ी देर में चूस के निकाल दी। फिर उसने धो करके दूसरे से कही तुम भी चूस लो, और बड़ा स्वागत हो गया साहब। तो कंजूस ऐसे होते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है जो कंजूस हम सुना रहे हैं। उसके यहां 7 बार डाका डला, 7 बार, और वही डाकू आते थे। एक दिन सेठानी ने 8वीं बार जब वो आए, जब देख लिए और कहा काहे भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 7 बार हमें लूट के ले गए, तो तुम तो डाकू के डाकू और हम सेठ के सेठ हैं। वो बात चुप गई, उन डाकुओं को वो बात चुप गई। और वो सेठानी कहती हम तो सोच रहे थे कि तुम सेठ हो गए होगे, मगर तुम तो 7वीं बार डाका डाल करके 8वीं बार आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी भी डाकू के डाकू। ओह, उन्होंने कहा बात तो सत्य कह रही है, हम कितना ले गए लूट करके, मगर शराबखोरी में, जुआ जक्कड़ में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, पर स्त्रियों में सारा पैसा हमने बर्बाद कर दिया। सेठानी के पैर पकड़ लिए और कहा सेठानी आशीर्वाद दे, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे और हम धंधा पानी करेंगे। अब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, मगर योग संयोग से वो डोकरा हम लोगों के चक्कर में आ गया, मुनीश्री के चक्कर में आ गया। मुनीश्री तो तेल, वेद से भी तेल निकाल ले, ये तो सिर से पहाड़ फोड़े। वेद पहले वो तेल निकाले, लोग तो तिल डाले वो तेल निकाले, सरसों डाले वो तेल निकाले। जब वो डोकरा मिला, क्या घुटी पिलाई उसको। तो नारेली में 11 लाख का एक मंदिर, सांगानेर में जब भूगर्भ से प्रतिमा निकली थी 1994 में, तब या 99 में, तब 99 में, 94 में तो संपर्क में ही आया था, 94 क्या 95 में आया था संपर्क में, और 99 में फिर उसने सांगानेर फिर आचार्य श्री के पास भेजा, तो वहां 21-25 लाख का एक कोई कार्य करके आया। फिर उसने 2.5-3 करोड़ रुपए की धर्मशाला और मंदिर बनवाया, और उसके बाद और जिया। जब पंच कल्याण करवाया उसने, तो नए कपड़े पहने, और पंच कल्याण के बाद वो कपड़े उतार के रख दिए, और वही एक नीली पीली बत्ती की चप्पल, और वही कपड़े जो कुत्ता न खाए, ऐसे काली कलूटी धोती और कुर्ता, फटे चिते पहन के बैठ गया। मगर दान अपने जी में बाद में थोड़ा सा नाखून का मैल निकाल करके दे गया, दे तो गया, दे तो गया। और अपने जीते जी अपने तीनों भतीजों को 100 बीघा जमीन दे गया। तो ऐसे लोग होते हैं जो कंजूस, मगर अंत समय सुधर गई। तो ऐसा ही धवल सेठ कंजूस, मगर श्रीपाल ने इस धवल सेठ को बचा लिया। उपकारी ऐसे ही होते हैं, मित्र ऐसे ही होते हैं, सहयोगी ऐसे ही होते हैं, और जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने बल का प्रयोग किसी के जीवन के विनाश के लिए नहीं, व्यक्ति के जीवन के
विकास के लिए लगाते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। ये ढोली तुम्हारा ढोल कौन बजा रहा है? बजा रहे ना, देखो देखो ना वहाँ बजा रहा कोई। अरे कहाँ शादी अभी धरी कोरोना में। ढोल बज रहा तुम्हारा भैया, देख लो कोई ले जाएगा।